subscribe and click the bell icon for all the television updates. थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, मेरा पुत्र शर्माता थोड़ा ज्यादा है पर बहुत अच्छा है जी। सरदार हाँ वाली बात आप बता सबको। हाँ वो बताओ जी, बताओ। एक और प्रॉब्लम है जी इस घर में, हम जब शादी की बात करते हैं ना तब तक हमारी बैंड बजाने कोई आ जाता है जी। वो आ जाता है जी। वो भूत है जी। अब वैसे वो अब हमारे बुलाने से नहीं आते जी, मुझे अपने आप प्रकट होते हैं। जब होते हैं तब प्रकट होते तो हैं। शादी के नाम से जल्दी प्रकट होते हैं। मत बोलो शादी। तभी नहीं आ रहे, जब मन होगा तो प्रकट हो जाए। बस जी थैंक यू ये थैंक हमारी यू। छोटी सी आपने हल बचाई हुई है। चुप करो भाई। इस घर के अपने झगड़े इतने, पता नहीं ये लोग मेरी शादी में क्या ही कराएंगे। यार तेरी शादी की इतना टेंशन मत ले। माइक तो ले लो। और तेरी शादी की टेंशन मत ले यार। तेरे लिए मैच बगैर ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या क्या नहीं आया नहीं अभी, बाद में मैच आएगा। बगैर ढूंढ रहा हूँ। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के निकाल दे। मैंने ढूंढी हुई है। हेलो जी, हेलो कैसे हैं आप? लाइट चली गई जी। मैं जी Vivanta.com नाम की थी रॉकी। वो वाली कैसे लग रही है तेरे लिए? बड़ी सुंदर है ना? स्माइल बड़ी अच्छी है, हाँ। स्माइल बड़ी अच्छी, गुलाब का फूल लगा है। आगे वाली भी लाइट ना भूल जाओ कहीं चली गई। सुनो जी, हमारे रॉकी के लिए हमारा रॉकी कैसे लगा आपको? मैं लाइट भूल जाता हूँ लड़के को। पहले तो लुक से स्टार्ट करते हैं। एक अनोखा लुक है तो वो डिस्क्राइब कीजिए किस तरह ये का लुक है रॉकी का। रॉकी जो है अम्बाला का एक बैंड है, रॉकी ब्रास बैंड, बहुत फेमस। उसके अंदर ये लड़का बैंड बजाता है और शो हमारा इस बारे में है कि बेचारा दूसरों की शादी में बैंड बजाता है, दूसरों की शादियां करवाता है, लेकिन उसकी अपनी शादी हो नहीं पा रही। तो उसके पापा भी बैंड बजाते थे और उनके पापा ने तो बैंड में ही, एक जो मेरी माँ है इस रोल में, इस कहानी में, उनको मेरे पापा ने झुनझुना बजा के पटा लिया था। तो लड़का भी बैंड बजाता है और किसी को पसंद भी आता होगा, लेकिन बात कहीं आगे बढ़ नहीं रही है। तो आपने भी ऐसे झुंझुना बजा के देखा है कि कोई पट्टी है या नहीं? कोशिश की है पर उससे कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए एक मैच मेकर है स्नेहा, जो रोल आशिता प्ले कर रही है, तो वो कोशिश कर रही हैं कुछ कहीं कनेक्शन बैठ जाए। बहुत सारी लड़कियों को लेके आती हैं हर कहानी में जी। इतने लड़कियों को लेके आते हैं, क्यों नहीं होता उनका मैच, क्या कहेंगे? नहीं, किसी किसी के साथ बन भी जाता है पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि भूत शादी होने दे नहीं रहा ना। इस घर में एक भूत है, वो शादी नहीं होने दे रहा। वो आके हमको डरा देता है, उस लड़की को डरा देता है। हालांकि लड़कियां भी थोड़ी अलग ही टाइप की हैं, मतलब कभी कभी तो मुझे अच्छा ही लगता है कि भूत ने डरा दिया, नहीं तो फंसी जाती है। ओके, अगर इनके बारे में बताना हो लड़कियों को तो कैसे बताएंगी आप और किस तरह से बताएंगी, लाइक एज अ मैच मेकर? मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छे सुंदर से इंसान हैं। इनको जानिए, पहचानिए और इनसे मिलिए, इनसे बात करिए, थोड़ा गेट टू नो ईच अदर करिए। इतना काफ़ी है? पता नहीं होगा काफ़ी, तभी मुझे लग रहा है कुछ बात बन नहीं पाती। ये बहुत ही आपको बहुत मज़ा आएगा इनके साथ, क्योंकि इनकी असली पर्सनालिटी जो है ना वो थोड़े से शाय है, पर एक बार दोस्त बन जाते हैं ना तो खुल के आ जाते हैं बाहर, तो मज़ा तो आएगा। वेल, आपने इस शो को लिखा भी है जी। तो क्या कहेंगे किस तरह से ऑडियंस को पसंद आएगी ये स्क्रिप्ट? मैंने लिखा है, मैं क्या कहूँगा किस तरह से ऑडियंस को पसंद आएगी ये स्क्रिप्ट। ओके, क्या अलग होगा यू नो? अलग मुझे लगता है कुछ, मतलब हर बार हम ये कहने की कोशिश करते हैं हर शो में कि हमारा शो सारी दुनिया से अलग है, हम पता नहीं क्या अलग कर रहे हैं। मुझे लगता है वही कहानियाँ हैं जो लोग बहुत बार कह चुके हैं, उन्हीं कहानियों को हम थोड़ा अलग अंदाज से कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहानियाँ हमने ज़रूर ऐसी देखी हैं, हॉरर कॉमेडी पहले भी हुआ है, अभी भी बहुत दौर है, बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की हो रही हैं, हम उसमें मज़ा ले रहे हैं। मुझे लगता है कहानी हर बार एक अलग कहानी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जो कहानियाँ हमने देखी सुनी हैं उन्हीं को थोड़ा और ईमानदारी और उन पर फिर और मज़े से उसको कहने की ज़रूरत है, जैसे कि ये हम पहली बार कह रहे हैं। तो हर कहानी का जो अंदाज़े बयां है उसके अंदर आपको कोई नई चीज़ मिल जाती है। कहानियाँ तो हमने देखी सुनी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, असल ज़िंदगी में भूत या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से फेस हुआ है कभी? मैं हूँ एक भूत, मैं खुद एक सुपरनेचुरल इंसान हूँ। आई डोंट एग्जिस्ट। तो ये शो ख़त्म होगा तो मैं गायब हो जाऊँ। मुझे लगता है सभी कुछ पैरानॉर्मल ही है, नथिंग इज़ नॉर्मल। और यही तो एक्साइटमेंट है लाइफ का। एंड में व्यूअर्स को क्या कहेंगे, कोई भी 3 रीज़न टू वॉच योर शो? 3 रीज़न टू वॉच आवर शो। बड़ा अच्छा टाइम है, 7 बजे का, चाय ख़त्म हुई है, खाना आपने खाया नहीं, आपके पास वक्त है, तो वक्त का इस्तेमाल करिए, हंसिए, थोड़ा डरिए, थोड़ा मज़ा करिए। दूसरी बात ये फ्यूजन बहुत जगह देखने को नहीं मिलता, या तो आपको लोग डराते हैं या तो लोग आपको हंसाते हैं।
हम थोड़ा डरा डरा के गुदगुदाएंगे, गुदगुदा के डराएंगे। 2 हो गए, तीसरा तुम दो। आई थिंक कि ना ये स्लाइस ऑफ लाइफ भी है इसमें और बहुत सारी सीख भी है इसमें, तो और थ्रिल भी है और क्यूटनेस भी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 22 ये मिनट में अभी और तक क्या बच्चे की बना जान नहीं लो। डू वॉच बैंड बाजा बंद दरवाज़ा फ्रॉम 26 Jan 7 PM। अच्छा सर, जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ था तो क्यों लगा कि मुझे ये करना ही चाहिए? 2-3 बार मना भी किया था, लेकिन फिर अमितोष जो इसके राइटर हैं फिर उन्होंने किया। मुझे लगा कि बहुत ही यूनिक वे है एक भूत को दिखाने का, एक स्टोरी कहने का, और इट्स नॉट ए सिंपल स्टोरी। इस कहानी में एक फ़िलासफ़ी भी है, एक दर्शन भी है और एक व्यंग्य है। क्योंकि सिर्फ इसको नहीं कह सकते कि इससे बफूनरी कॉमेडी के नाम पे सिर्फ स्लैपस्टिक है या किसी की बेइज्जती कर रहे हैं या मुंह बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसे। सो ये आकर्षित करने वाला था कि एक परिवार की कहानी है, एक भूत की कहानी है और लोगों की कहानी है कि कितनी छोटी छोटी कितनी क्यूट ख्वाहिशें भी हो सकती हैं। बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें, और कई बार वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती। सो इसको जिस ताना बाना जो बुना था कहानी का, ये मुझे बहुत आकर्षित किया। ओके, जब ये लुक डिज़ाइन किया गया और आपने देखा क्योंकि यहाँ पे ड्रैकुला टाइप नहीं है, कहीं पे खून नहीं गिर रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन था? मुझे अच्छा लगा, दिस इज़ द यूनिक वे। और आर्ट हमें यही स्वतंत्रता देती है, यही फ्रीडम हमें आर्ट देती है कि आप अपने हिसाब से सोच सकें। क्योंकि भूत की जो टिपिकल एक इमेज बना दी गई बेचारे की कि उसके दांत होंगे, खून टपक रहा होगा, बड़ा रिसर्च हुई है, आदमी पे जितनी रिसर्च नहीं उतनी भूतों पे हुई है। सो इटली से लेके फ्रांस से लेके फिर हिंदुस्तान से लेके पिशाच भी हैं और ये भी हैं और बहुत। सो मुझे ये वाला भूत सही लगा क्योंकि वो अपने बड़े प्रेमी किस्म के भूत थे, संगीत भी प्रेम करते थे, बांसुरी बजाते थे, आर्टिस्टिक पोइट्री पसंद थी और मध्यम वर्ग के भूत थे। तो ऐसे भी नहीं थे कि मैं करोड़पति बन जाना चाहते थे, इसलिए तो वो दांत खून वो हम विभत्स नहीं दिखाना चाहते थे, हम एक क्यूट और एक अपनापन वाला भूत रखना चाहते थे और इस ड्रेस ने मुझे वो काफ़ी फील दिया। ये शेरवानी क्यों पहने हैं ये? शेरवानी मैं बता दूं कि ये जो भूत मियाँ हैं उनकी शादी के समय की शेरवानी 25 साल पहले उन्होंने बनवाई थी। जिसका भूत मैं हूँ उस किरदार का नाम है संजीव शर्मा और वो भूत मियाँ मर गए, ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई शादी की, तो उन्होंने बड़े प्यार से एक चीज़ अपने लिए बनवा के रखी थी। अकेले थे घर पे कि मैं शेरवानी भी पहनूंगा, मैं सेहरा भी पहनूंगा, गोवा में जाऊंगा हनीमून मनाने और नाइट सूट भी पहनेंगे, तब रिवाज था बड़ा, लेकिन वो ख्वाहिश ही पूरी नहीं हो पाई। लेकिन वो हमेशा सहेज के रखे रहे अपनी पास जो पोटली थी उनकी कि भाई मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, लेकिन वो जब भी रोते थे तो अपनी पोटली के पास बैठ के रोते थे, ये पूरा नहीं हो पाया। सो मुझे लगा भूत बनने के बाद ही उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ उससे नहीं छूटनी चाहिए। सो शेरवानी अभी भी है। ओके, इनके इस आपके साथ जो एक्टर है वो ही स्टोरी के राइटर भी है, किस तरह की स्टोरी लगी उनकी? अमितोष नागपाल बहुत अद्भुत लिखते हैं और वे सिर्फ एक शाब्दिक या बहुत ही शब्द या वर्बोज नहीं लिखते हैं, बहुत ही सिचुएशनल लिखते हैं। सो इतनी कम उम्र में उनके पास जीवन का इतना अनुभव है, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वे, और उनके पास सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जीवन को देखने का एक नज़रिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रिए पे वो विश्वास भी करते हैं। सो इसको जितने प्यारे तरीके से लिखा है, एक व्यंग्य है, इसमें कोई भी किरदार आप कैसे नहीं मिलेगा कि वो दूसरे की हंसी उड़ा रहा है। व्यंग्य का मज़ा ही होता है कि पहले हम अपनी हंसी उड़ाएं, खुद पे हंस लें, और वो वही खूबसूरती ज़िंदगी की भी है कि हम यदि खुद पे हंसना सीख जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो वही खूबसूरती राइटिंग में। व्यूअर्स को क्या कहना? व्यूअर्स से, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी आज हूँ आप ही ने मुझे बनाया है, आप ही ने मुझे रचा है। सो प्लीज़ संडे हमारा 26 जैन से ये शो आने वाला है, बैंड बाजा बंद दरवाज़ा। सो प्लीज़ देखें, अपनी राय ज़रूर दें, और यदि हमने जो गलतियाँ छोड़ी हैं, खामियाँ जो हैं, वो आपकी राय से हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही 26 जनवरी से ये टेलीकास्ट है। सो गणतंत्र दिवस की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी को महसूस करें और आज़ादी का महत्व समझें। थैंक यू।